हेलो भाई, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम सौरभ शर्मा है और मैं करंटली टेक्स्ट बुक पर रीजनिंग पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स को। मैथ भी मैं पहले पढ़ाता था। तो इस सेशन में मैं कवर करने जा रहा हूँ कि वो 5 गलतियाँ जो अगर मैं अपने आप को सोचूं, अपनी लाइफ को, अपनी प्रिपरेशन को सोचूं, तो वो कौन सी वो 5 गलतियाँ हैं जो मैं अब बोल सकता हूँ कि यार ये 5 गलती मत करना बिल्कुल, जो हम करते हैं। ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, फटाफट से मैं बता देता हूँ। पहली वो गलती है कि हम ये सोचते हैं कि एग्ज़ाम दूर है ना। ये ज़रूर सोचते हो कि अभी तो 6 महीने हैं, अभी तो 7 महीने हैं, अभी तो 8 महीने हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वो दिन आता है जिस दिन वो एग्ज़ाम होता है। हमें ऐसा लग रहा होता है ना, अभी तो दूर है, अभी तो दूर है, अभी तो दूर है। वो दूर ना एक दिन सडनली आपको ऐसा लगने लग जाता है, यार अब नहीं होगी, अभी बहुत पास हो गया, आ गया है। तो जितना अर्ली स्टार्ट कर सकते हो, बेशक कोई एग्ज़ाम 1 साल बाद है, तो जब वो 1 साल बाद होगा ना, अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आपको ऐसा लगेगा यार ये चांस तो गया। ठीक है ना। आप समझ रहे हो मैं क्या बताना चाहता हूँ। मैं समझाना चाहता हूँ कि आप कभी भी ये मत सोचो कि एग्ज़ाम दूर है, एग्ज़ाम पास ही है। ठीक है ना। कभी भी लॉन्ग टर्म जैसे हम कहते हैं कि यार ये एग्ज़ाम तो अभी 1.5 साल बाद है, ये 1 साल बाद है। लाइक जस्ट स्टार्ट द प्रिपरेशन द डे यू डिसाइडेड। जिस दिन आपने डिसाइड कर लिया कि यार मुझे एग्ज़ाम क्रैक करना है, चाहे वो आरआरबी का कोई एग्ज़ाम है, चाहे एसएससी का है। मान लो कोई बच्चा वो अभी ये सोच रहा है कि यार मैं एसएससी जेईई 2025 की तैयारी, अभी तो टाइम है, अभी से नहीं कर रहा, तो आप ये गलती कर रहे हो। एक दिन वो आएगा जब वो तुम्हें बहुत पास लगने लगेगा कि 2 महीने रह गए यार, अब तो अब कैसे कवर करूँ। तो अर्ली स्टार्ट कर लीजिए और हर दिन को हर वो छोटा छोटे जो गोल हैं कि यार इतना बड़ा सिलेबस है, ठीक है ना। वो जो बड़ा सिलेबस है ना, वो छोटी छोटी यूनिट्स के साथ ही कंप्लीट होता है। ठीक है, हो जाता है एक दिन। ठीक है ना। चलिए, पहली गलती ये मत करना कि लेट स्टार्ट करते हो या फिर ये सोचते हो कि अभी बहुत टाइम है। कभी भी बहुत टाइम नहीं होता है एग्ज़ाम के लिए। दूसरी गलती, मॉक टेस्ट ना लगाना। ठीक है ना। हम मॉक टेस्ट को बहुत लाइट ले रहे होते हैं कि ये मॉक टेस्ट काम के नहीं है। मैं भी लेता था, मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं मॉक टेस्ट नहीं लगाता था उतने। ठीक है ना। जो कि बहुत बड़ी गलती है। मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ। ठीक है ना। बट वो तब लगाओ जब आपकी एक लिमिटेड, मतलब 50-60% आपका सिलेबस हो गया है। उससे पहले मॉक टेस्ट लगाना वेस्ट ऑफ टाइम है। 50-60% सिलेबस खत्म करके, सिलेबस पूरा 100% कभी नहीं होता है कंप्लीट। 50-60% अगर आपका सिलेबस हो गया है तो गो फॉर मॉक टेस्ट गाइस, है ना। मॉक टेस्ट को साथ ही साथ एनालाइज भी करिए कि ये जो मैंने मॉक टेस्ट लगाया है, यहाँ पे मैं क्या गलती कर रहा हूँ, क्या चीज़ मेरी वीक है। अगर जी के वीक है तो कौन सा सेक्शन वीक है। थर्ड चीज़, अगर मैं सोचूँ तो थर्ड गलती मैंने क्या करी, हाँ, कभी भी टीचर्स को लाइटली मत लेना है। ठीक है ना। आपको जैसे स्पेशली जो वनडे एग्जाम्स है, यहाँ पर टीचर्स की मदद लीजिए, चाहे वो मैथ्स है, चाहे वो रीजनिंग है। ट्रिक सीखिए, है ना। आप चाहे कितने भी ब्रिलियंट हो, चाहे आप मतलब आईआईटी टॉपर हो, फिर भी आपको एक बार अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो यू हैव टू टेक हेल्प ऑफ द टीचर्स जो बहुत सालों से इस गेम में है ना। वो ट्रिक्स कैसे किस क्वेश्चन को अप्रोच करना है, तो टीचर्स से पढ़िए। ठीक है ना। चौथी चीज़, जो मेरी गलती अगर मैं सोचूँ तो मेरी क्या गलती रही होगी चौथी। देखो, मैं ऐसा कुछ खास सोच के नहीं आया हूँ, मैं बस सोच रहा हूँ कि यार मेरी एक तो पहली जो गलती है वो मैं बहुत करता था कि एग्ज़ाम अभी बहुत दूर है। हाँ, चौथी गलती ये कि जीके कभी कवर नहीं होती है। ठीक है, जीके कवर हो जाती है ना। बशर्ते इनिशियली थोड़ा सा 3-4 महीने, 4-5 महीने थोड़ा सा वो पढ़ना होता है। थोड़ा सा यूनिट वाइज कवर करिए। हिस्ट्री को अलग लेके चलिए, जियो को अलग लेके चलिए। ठीक है ना। आपको लगेगा कि कवर नहीं हो रही है, पर जब आप एग्जाम में बैठोगे ना, तो आपको, अगर आपकी तैयारी है जीके की, मैंने खुद ने देखा है कि मुझे ना ऐसा लगा नहीं कभी मेरी जीके कंप्लीट, मतलब मुझे याद है। पर जैसे अभी एक बुक का नाम आया था, देखो जैसे मेरे पास अभी एग्ज़ाम पढ़ा भी है, मैं एक सेकंड वो देखता हूँ क्वेश्चन कि वो एग्ज़ाम को, वो एक ना बुक का नाम था। और सच बताऊं तो वो जैसे मानस टाइगर रिजर्व है, इसको मैंने, मतलब इजी क्वेश्चन है मुझे पता है, असम में है। ठीक है ना। ये मैंने बहुत टाइम पहले पढ़ा था। ठीक है ना। पर ये अभी मैं एक एग्जाम देखा था तो उसमें आया, तो मुझे पता था ऐसा असम के अंदर है। ठीक है, मतलब ऐसे मैंने रिसेंटली नहीं पढ़ा था, पर कभी पढ़ा था। ठीक है ना। क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे, पर फिर भी मैं एग्ज़ाम देकर आता हूँ। ठीक है ना। वो बुक का नाम मैं एक बार बताना चाहता हूँ कि वो बुक का नाम, मतलब मुझे मतलब मैं लिटरली मैंने वो बहुत सालों पहले पढ़ी थी। हाँ, ये रही, अमुक्त माल्यदा। अमुक्त माल्यदा, ये वाली जो बुक थी, ये मैंने जस्ट एक बार ना, कभी मैंने एक बार बुक्स की ना वो पढ़ रहा था मैं, एक देख नहीं लेते कि कौन सी बुक किसने लिखी है, तब मैंने पढ़ा था कि कृष्ण देव राय ने लिखी है, मतलब तब मैंने ये देखा था। तो ऐसा कोई खास मुझे ऐसा रिमेंबर नहीं था। अगर कोई मुझे बिना ऑप्शन पूछता तो मुझे शायद नहीं बता पाता। ईजी है हालांकि ये क्वेश्चन, मुझे भी पता है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी जो मेमोरी होती है ना, वो क्लिक करती है एग्जाम में, मदद करती है हमारा। ठीक है ना।
तो कभी भी ऐसे मत सोचना कि यार जीके कवर नहीं होता, जीके कवर हो जाता है, ठीक है ना, जितनी हमें ज़रूरत होती है ना जीके में उतना कवर हो जाता है, ठीक है ना। जैसे अगर पॉलिटी की भी बात करूँ तो अपना आर्टिकल्स ज़रूरी हैं, उनसे क्वेश्चन आते आते हैं प्रेसिडेंट से रिलेटेड, ठीक है ना। तो वो मैं बताना चाहता हूँ, ये मत सोचो कि जीके थोड़ी थोड़ी कि यार ये तो कभी कवर नहीं होगी, हो जाती है वो, जितना थोड़ा थोड़ा पढ़ते जा रहे हो वो पढ़ते जाओ, एक दिन अच्छा खासा सम अप हो जाता है वो, ठीक है ना। चलिए मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस करिए, अर्ली स्टार्ट करिए, ये गलतियाँ बिल्कुल मत करना जो मैंने बताई, वरना फेल हो जाओगे, ठीक है ना। चलिए इन सब चीज़ को माइंड में रखना, ठीक है ना। और कुछ तो मैं मिस आउट नहीं कर रहा हूँ। और तो ठीक है, हाँ रेगुलर स्टडी करते रहिए, ठीक है ना, रेगुलर। 4 दिन 10 घंटे पढ़ के 5 दिन के गैप लेने से बढ़िया है कि हर दिन 6 घंटे पढ़ा जाए। फिर रिपीट कर देता हूँ, 4 दिन 10 घंटे पढ़ के 5 दिन का गैप लेना बेकार स्ट्रेटजी है, हर दिन 6 घंटे पढ़ना इज़ अ गुड स्ट्रेटजी, ये बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा। एक और, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ये वहम है, ठीक है ना। मुश्किल से 5-10% ही लोग डिसिप्लिन रहते हैं, और जो डिसिप्लिन कैंडिडेट हैं वो अगर उस पर्टिकुलर एग्जाम में सेलेक्ट नहीं होंगे तो किसी दूसरे में हो जाएंगे, ठीक है ना। और कभी भी हार के, एक और बात, गवर्नमेंट जॉब में अगर एक इनिशियली एग्ज़ाम्स क्रैक नहीं हो रहे हैं तो ये नॉर्मल है, इनिशियली किसी के भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं होते हैं, बट जब क्रैक होने शुरू हो जाते हैं तो वो झड़ी लगा देते हैं, ठीक है ना। इनिशियली 1 साल, हो सकता है 1.5 साल लग गया, कोई एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ है, सभी का प्रीर भी रह जाता है, ये नॉर्मल है, ठीक है ना, इट्स नॉर्मल। बस पढ़ते रहिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, एक दिन एग्ज़ाम क्रैक हो जाता है, ठीक है ना। और जब आप एक डिसेंट सी तैयारी कर लेते हो ना, उसके बाद अगर आप कहीं जॉब भी करने लग जाते हो, तो ये मैंने खुद रियलाइज़ किया है कि अब मैं बेशक जॉब भी करता हूँ फिर भी मैं एग्ज़ाम्स क्रैक कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि एक टाइम के बाद आपकी तैयारी अच्छी हो जाती है, एक खासकर मैं तो पढ़ाता ही हूँ, तो मेरा तो टच के मैं रहता हूँ, मैं तो टच में सब्जेक्ट के, मैथ और रीजनिंग के, और जी के भी मैं थोड़ा थोड़ा देखता रहता हूँ। तो ये सारी चीज़ें, इन पर फोकस रखिए, एग्ज़ाम क्रैक हो जाते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।